नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है कि यूथ कंपटीशन 1 लाख जीएस उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों का चैप्टर 5 है। तो इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में जो है जलवायु दिया गया है। तो जलवायु में हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु। तो इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसम शब्द से हुई है। वर्ष 1686 ईस्वी में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु क्लासिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एडमंड हैली ने। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण मानसूनी प्रकार की है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय भूभाग किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय भूभाग किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत को उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है। आगे यहाँ पर दिए गया है मानचित्र है। मानचित्र दिया गया है कि ये समताप रेखा है। तो एक समताप रेखा दी है जिसे 20 डिग्री सेल्सियस दी गई है। ये कर्क रेखा से नीचे है। इसके बाद कर्क रेखा से ऊपर एक है 15 डिग्री सेल्सियस की है। इसके बाद है 10 डिग्री सेल्सियस की दी गई है। तो इसमें थोड़ा बहुत विचलन होता रहता है। इसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा दी गई है, 20 डिग्री सेल्सियस की दी गई है। इसको आप लोग देखिएगा। आगे दिए गए कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें है कि तापीय संकल्पना। तो इसे क्लासिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन एडमंड हैली ने 1686 ईस्वी में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किया था। इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। इसके बाद है गतिक संकल्पना। इसमें कि इस संकल्पना का श्रेय जो है फ्लोन महोदय को जाता है, जिनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति जो है मौसमी परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। और तीसरी जो सिद्धांत है तो ये है कि नवीन अवधारणा। इसमें है कि इसमें मानसून की उत्पत्ति में जेट वायु धाराओं, तिब्बत पठार और महासागरीय क्षेत्रों की भूमिका की विवेचना की गई है। आगे दिए गए भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए मुख्य रूप से किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा किन महीनों के मध्य होती है? तो जून से सितंबर के मध्य। मानसूनी हवाएं भारत में सर्वप्रथम किस तट से टकराती हैं? केरल के तट से। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किस कारक से नियंत्रित होती है? तो भू आकृतियों द्वारा। भारतीय परंपरा के अनुसार भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 6 प्रकार की। भारत में बसंत एवं शरद ऋतु को किस उपनाम से जाना जाता है? निर्बल ऋतु के नाम से। भारत में कितने प्रकार की शस्य ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत या गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्लोन ने। किस ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है उच्च वायुदाब में बदल जाता है? शीत ऋतु में। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के कारण होती है? तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में किस प्रकार के मानसून की उत्पत्ति होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तिब्बत के पठार पर। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बालक ईसा। किस जटिल मौसम तंत्र के कारण विश्व में सूखा, बाढ़ व मौसम की चरम अवस्थाएं आती है? एल नीनो के कारण। एल नीनो का सबसे प्रचंड रूप भारत में कब देखने को मिला था? तो 1990 से 91 के बीच में। एल नीनो की उत्पत्ति पूर्व प्रशांत महासागर में किस तट से होती है? तो पेरू के तट से। एल नीनो किस धारा का विस्तार है? तो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का ही विस्तार है। समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना किस मौसम तंत्र के कारण होता है? एल नीनो कारण। क्योंकि क्या होता है ना कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट की जो जल होता है ना उस जो औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए जो चारा होता है ना,
फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो वहाँ पर घट जाता है, तो जिससे उनका भोजन नहीं मिल पाता है मछलियों को, तो वहाँ पर मछलियाँ जो हैं, मछलियों की संख्या जो है घट जाती है। आगे दिए गए एल नीनो के कारण समुद्र में किसकी मात्रा में कमी होती है, तो प्लव की। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता किस मौसम तंत्र के परिणामस्वरूप होती है, एल नीनो के। भारतीय नीनो के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिंद महासागरीय द्विध्रुव। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में भिन्न तापीय स्थिति उत्पन्न होने कहते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव कहते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के समान ताप से अधिक किस स्थिति में होता है, तो सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव। यानी जो पश्चिमी हिंद महासागर है उसके सतह का तापमान जो है अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है, और जब न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है तो मानसून जो उधर से आता है प्रशांत महासागर की तरफ से, तो उसको ये मतलब खींच लेता है अपनी तरफ। जब अपनी तरफ खींचता है तो यहाँ पर जो है सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव का निर्माण होता है। आगे दिए गए मानसून के दौरान लगातार वर्षा के बीच कुछ सप्ताह के लिए वर्षा न होने की स्थिति को क्या कहते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं। पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होने के परिणामस्वरूप क्या स्थिति होती है, तो मानसून विच्छेद। वायुमंडल की निचली परतों में तापीय विलंबता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा पहुंचने से मानसून संबंधी क्या स्थिति होती है, तो मानसून विच्छेद होता है। अक्टूबर एवं नवंबर के में मानसून के पीछे हटने को क्या कहा जाता है, मानसून का निवर्तन। तापमान वृद्धि एवं मृदा में उच्च आर्द्रता किस मानसूनी स्थिति को दर्शाता है, तो मानसून निवर्तन को। मानसून निवर्तन की उमस युक्त गर्मी को किस नाम से जाना जाता है, तो कार्तिक मास की उष्मा। मानसून सकारात्मक या नकारात्मक रूप से किस कारण प्रभावी होता है, तो एल नीनो दक्षिणी दोलन से। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक यहाँ तो हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब क्षेत्र और पश्चिमी जलधारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन। आगे मानसून निवर्तन के मुख्य संकेतक क्या है, तो स्वच्छ आकाश हो जाता है, तापमान वृद्धि हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब हो जाता है। प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के मध्य सीसा प्रतिरूप की उपस्थिति क्या कहलाती है, दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई, तो सर गिलबर्ट वाकर द्वारा 1924 ईस्वी में। एल नीनो और भारतीय मानसून। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप SOI किन स्थानों के वायु दाब के अंतर से की जाती है, तो ताहिती यानी कि मध्य प्रशांत में जो है वह डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। भारत की जलवायु को भारतीय मौसम विभाग ने मुख्य रूप से कितनी ऋतुओं में विभाजित किया, तो 4। मार्च से जून के मध्य उत्तर भारत में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य की किरणों का कर्क रेखा की ओर विस्थापन। ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में तापमान उत्तर भारत के तापमान से कम रहने का क्या कारण है, तो भारत पर समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण। ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ब्रियावली है, जो कि बीकानेर राजस्थान में है। इसके बाद यहाँ देखिए भारत में ऋतुक्रम। एक तरफ ऋतु दी गई है, माह दिया गया है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, उसके बाद माह दिया गया भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो ऋतु है बसंत, इसका जो समय है मार्च से अप्रैल, और जो भारत का भारतीय कैलेंडर है चैत वैशाख। ग्रीष्म ऋतु जो है मई जून जेठ आषाढ़ के मध्य। वर्षा ऋतु जो आती है वो जुलाई अगस्त का उसका समय है, और भारतीय कैलेंडर के अनुसार सावन भाद्र है। इसके बाद है शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर के मध्य, इधर आश्विन और कार्तिक के मध्य। इसके बाद हेमंत ऋतु है, ये नवंबर दिसंबर में आती है, और भारतीय कैलेंडर अनुसार मार्च से पौष में। इसके बाद है शिशिर ऋतु, ये है जनवरी फरवरी में। इसका जो भारतीय कैलेंडर माह है माघ फाल्गुन। इसके बाद है निम्न वायुदाब के केंद्र में आर्द्र वायु का प्रवाह और विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से सीमित क्षेत्र में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, संवहनी वर्षा। वैशाख के महीनों में
विनाशकारी वर्षा ऋतु पवनों को क्या कहा जाता है? तो काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी प्रभाव भारत के किन राज्यों में होता है? तो असम और पश्चिम बंगाल में। काल वैसाखी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो बोडोई चिले नाम से। काल वैसाखी को किन उत्पादों के लिए अच्छा माना जाता है? तो चाय, पटसन व चावल के लिए। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर आमों के जल्दी पकने में सहायक मानसूनी बौछारों को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा। इसको केरल केरल में कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में कहा जाता है। केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने की मानसूनी घटना को क्या कहते हैं? तो फूल वाली बौछार। नार्वेस्टर नामक वर्षा युक्त प्रचंड तूफान भारत के किस राज्य में चलता है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। नार्वेस्टर द्वारा अप्रैल मई में किस राज्य में वर्षा होती है? पश्चिम बंगाल में। निम्न वायुदाब के केंद्र में चलने वाली गर्म या शुष्क हवाओं को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से। भारत में मानसूनी वर्षा किन पवनों के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के कारण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है। पश्चिमी घाट व उप हिमालयी क्षेत्र किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। गंगा का उत्तरी मैदान व उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल है? तो मध्यम वर्षा वाले, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्कन का पठार किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल है? तो न्यून वर्षा क्षेत्र, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल हैं? तो अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, यानी 50 सेंटीमीटर से भी कम। चेरापूंजी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। यहाँ पर मैप दिया गया है भारतीय मानसून। तो इसमें भारतीय मानसून के लिए जो है रेखा दी गई है, मतलब ये मानसून वर्षा यहाँ पर कब कब होती है। जैसे केरल के तट पर 1 जून को होने लगती है वर्षा। उसके बाद जो पश्चिमी घाट है 5 जून को यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जो है और ऊपर जाएंगे मुंबई महाराष्ट्र में तो 10 जून को। अहमदाबाद में ये जो है 15 जून को पहुँचता है। गांधीनगर 1 जुलाई को पहुँचता है। और यही जो रेखा जैसे राजस्थान होते हुए यहाँ तक चलाता है, पंजाब तक चलाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिए कि भारत में मानसून प्रवाह जून से सितंबर तक। इसमें है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, इसमें है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराती है। तो टकराने के बाद क्या होता है कि इसकी जो शाखाएं होती हैं, एक शाखा जो होती है अरब सागर की होती है, एक शाखा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा होती है। अरब सागर की जो शाखा होती है 3 उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है और बंगाल की खाड़ी शाखा जो है 2 उप शाखाओं में विभाजित होती है। इसमें देखिए जो पहली शाखा है पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से टकराकर पर्वतीय वर्षा करके प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। और दूसरी जो है नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होती हुई छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है। और तीसरी जो है अरावली पर्वत के समानांतर बिना कम वर्षा किए पंजाब व हरियाणा के निम्न केंद्र वाले मैदान की ओर चली जाती है। बंगाल खाड़ी की जो पहली शाखा है वो अरब सागर की दूसरी उपशाखा से छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में मिल जाती है। और दूसरी शाखा जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर सिंथकेटिक बेंड यानी पूर्वी हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ती है तथा हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में वर्षा करते हुए पंजाब के मध्य में प्रवेश करती है। आगे दिए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मासिनराम मेघालय। मासिनराम भारत में कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर वर्षा होती है कौन से हैं? पश्चिमी घाट हैं, मेघालय पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी है, खासी व जयंती पहाड़ी है। भारत में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप हो गया, पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिणी गुजरात, झारखंड, बिहार, गंगा का मैदान, मणिपुर, कछार घाटी। इसके बाद है भारत में न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों 50 से 100 सेंटीमीटर में कौन से शामिल हैं? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दक्कन पठार। भारत में किन क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा यानी 50 सेंटीमीटर से कम होती है? तो लद्दाख है, पश्चिमी राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। आगे शीत ऋतु में उत्तर भारत के क्षेत्रों में औसत दैनिक तापमान लगभग कितना रहता है? तो 21
डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? लद्दाख स्थित द्रास है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूरी और हिमालय से निकटता, और यानी कि शीतलहर, और कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें, पाला व कोहरा। इसके बाद है कि भूमध्य सागर पर उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश भारत में किस प्रवाह द्वारा होता है? तो पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। इसके बाद है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में किन फसलों के लिए लाभदायक होते हैं? तो ये रबी फसलों के लिए। आगे दिए गए मानसून में विच्छेद, इसमें है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक, दो या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण यानी कि ITCSZ क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें जो हैं तट के समानांतर बहने लगे। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलुप्तता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। इसके बाद है मानसून का निवर्तन। तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक या दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। हिमालय क्षेत्र में किस कारण हिमपात घटित होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीतकाल में भारत में अधिकांश क्षेत्र किस कारण वर्षा नहीं होती है? तो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने कारण। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। मानसूनी पवनों द्वारा लौटते समय कहां से जलवाष्प ग्रहण किया जाता है? बंगाल की खाड़ी से। लौटती मानसूनी पवनों द्वारा भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र यानी कि कोरोमंडल के तट पर। भारतीय जलवायु के संदर्भ में क्रमबद्ध अध्ययन का प्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? तो HE ब्लैनफोर्ड के द्वारा 1889 ईस्वी में। व्लादिमीर कोपेन द्वारा भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो 3, आर्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य तत्व क्या है? तो तापमान व वर्षा है। आगे दिया गया है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, इसमें है एक तरफ दिया गया जलवायु, उसके बाद संकेतक दिया है, उसके बाद विशेष क्षेत्र दिया गया है। तो जलवायु में कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, इसके संकेतक है AMW। इसके विशेष जो क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट यानी कि जो पश्चिमी घाट है। इसके बाद है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, इसका जो है संकेतक है AS है। इसका विशेष क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AS मतलब वहां की जलवायु होती है जहां पर सर्दियों में वर्षा होती है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, इसका जो संकेतक है AW है। इसका जो क्षेत्र है कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। यहाँ पर क्या होता है ना कि ग्रीष्म ऋतु में जो है मतलब हल्की वर्षा होती है और यहाँ पर जैसे घासें उगती हैं ज्यादातर, और जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कम पाए जाते हैं। इसके बाद जो जलवायु है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका संकेतक है BSHW। इसके विशेष क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग, जहां पर जो है रेगिस्तान पाया जाता है। इसके बाद है गर्म मरुस्थल, इसका संकेतक है BWHW। इसका जो विशेष क्षेत्र है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, यहाँ पर क्या है तापमान कुछ ज्यादा ही पाया जाता है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा भी कम होती है। यहाँ पर कटीली झाड़ी ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद जलवायु है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, तो इसका संकेतक है कि CWG। इसका क्षेत्र है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर जो प्रदेश, यहाँ पर जो है कि गंगा मैदान है, यहाँ की जो मिट्टियां जैसे दोमट होती है, यहाँ पर जैसे मानसूनी वर्षा होती है, यहाँ पर वनस्पतियां जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद जो जलवायु है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत वाला जलवायु प्रदेश, इसका संकेतक है DFC। इसका जो विशेष क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश है।
इसके बाद जो जलवायु है ध्रुवीय प्रकार की है, इसका संकेतक ई है। इसका क्षेत्र जो है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। इसके बाद है भारत का उत्तरी भाग किस प्रकार के कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत का दक्षिणी भाग किस कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उस कटिबंधीय क्षेत्र में है। इसके बाद है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ से आने वाली शीत पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है, तो साइबेरिया से आने वाली। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदार प्रदेश किस कारण से बनते हैं, तो तापी विभेद के कारण। इसके बाद है कि भारत में प्रमुख मानसून संबंधी अनुसंधान संस्थान, तो एक तरफ दिए गए अनुसंधान संस्थान दिए गए, एक तरफ उसकी स्थिति दी गई है। तो इसमें है कि भारतीय मौसम विभाग, इसका जो स्थान है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र नोएडा में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में है। विज्ञान एवं तकनीक विश्वविद्यालय कोच्चि में है। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन कहाँ है, बेंगलुरु में है, इसका जो संस्थान है। तो अगला संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है, खड़गपुर में है, कानपुर में है, भुवनेश्वर में है। इसके बाद यहाँ दिए गए हैं मानचित्र। मानचित्र है कि भारत मानचित्र है, तो यहाँ दिए गए हैं जलवायु प्रदेश, जो हम लोग ऊपर देखें उसी का मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में है, जिसको ई से दर्शाया जाता है। इसके बाद है BSHW राजस्थान पाया जाता है। BWHW जो है ये पश्चिमी राजस्थान पाया जाता है। DFC लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जो प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद CWG शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार, ये गंगा के मैदान में पाया जाता है। इसके बाद है AW उष्णकटिबंधीय स्वर्ण प्रकार, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, जो कि पठारी क्षेत्र में है। इसके बाद है BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये भी पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है। इसके बाद है यहाँ पर AMW दिए गए हैं। तो AMW होता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। यहाँ पर क्या होता है ना, वर्षा ज्यादा होती है, जो कि मानसूनी प्रकार की होती है। इसके बाद है AS मतलब है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। यहाँ पर क्या होता है ना, गर्मियों में मानसूनी वर्षा तो नहीं हो पाती, लेकिन ठंडियों में जो लौटता हुआ मानसून होता है, वहां पर ठंडियों में वर्षा होती है। आगे दिए गया कि एक ही अक्षांश पर स्थित दो स्थानों की जलवायु भिन्नता का क्या कारण होता है, तो समुद्र तल से ऊंचाई। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी मानसून दौरान शरद काल में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तमिलनाडु में। भारत में ग्रीष्म काल में मानसून प्रवाह की समान दिशा क्या होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत को मानसून अवधि की स्थिति क्या होती है, घटती है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो अक्षांशीय भिन्नता है, क्योंकि चेन्नई जो है ना, ये विषुवत रेखा के समीप है। वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल में नमी पर। किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वाय हिमालय, यानी कि जो पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय से भी लेकर क्या है, शिवालिक वाला जो भाग है, जहाँ पर जैसे मेघालय है, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। आगे दिए कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में। भारत के किस राज्य में खाद्य फसलों की अपेक्षा नकदी फसलों की खेती अधिक की जाती है, गुजरात में। भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु केंद्र स्थापित किए गए, झारखंड। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा की मात्रा कम होने का क्या कारण है, समुद्र से दूरी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर कितनी मात्रा में वर्षा होती है, तो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। तब वृष्टि प्रदेश तथा उसके विपरीत दिशा वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है, बेंगलुरु है।
दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? चेन्नई में। तमिलनाडु में सामान्यतः मानसूनी माह कौन से होते हैं? तो नवंबर से दिसंबर, यानी कि शीत ऋतु का जो महीना होता है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन है? पंजाब, तमिलनाडु है। पंजाब में जो होता है ठंड में, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उससे वर्षा वर्षा हो जाती है शीत ऋतु में, और यहाँ तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा हो जाती है शीत ऋतु में। लेह लद्दाख औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 6.55 सेंटीमीटर। भारत में पर्याप्त वर्षा होते हुए भी इसे प्यासी धरती क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्षा के जल का तेजी से बह जाना, और वर्षा के जल का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ महीनों में तेजी से होना। आगे भारत में किस राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? केरल में। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना को कब शुरू किया गया? 2003 में। हरियाली योजना किस कार्यक्रम का विस्तार है? तो जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। शुष्कता की स्थिति किससे संबंधित है? निम्न आर्द्रता से। लसुंद्रा उष्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जिला, गुजरात में। मणिकर्ण उष्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सोहना उष्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। अवलोली उष्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में आर्द्र जलवायु का अनुभव सर्वप्रथम कहाँ पर किया जाता है? तो केरल, कोच्चि के क्षेत्र में, क्योंकि मानसून से पहले वहीं आता है। भारत को मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या है कि ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कारण। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्त्री, यानी कि निम्बोस्टेशन क्लाउड। किन मेघों बादलों को तड़ित मेघ कहा जाता है? तो कपासी वर्षा के जो बादल होते हैं। भारत में वर्षा का सर्वाधिक विचलन कहाँ पाया जाता है? निम्न कर्नाटक पठार में। भारत में वर्षा का सबसे कम विचलन कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि लगातार वर्षा होती रहती है, यहाँ पर कोई विचलन नहीं होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार के मानसून के कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून कारण। झंझा महोत्सव क्या है? तो ये गर्म एवं आर्द्र हवाओं को मिलने से उत्पन्न तूफान को। झंझा महोत्सव से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल तट। सामान्यतः भारत में किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? जुलाई। भारत में मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा सर्वाधिक किस प्रकार की होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? खासी पहाड़ी, जो कि मेघालय में है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? लेह लद्दाख में। गंगा के मैदानी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर वार्षिक मात्रा या वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है घटने का क्या कारण है? तो वायु में नमी की मात्रा घटना। केरल में मानसून पहुंचने की समान तिथि क्या है? 1 जून है। इसके बाद यहाँ दिए गए क्षेत्र दिए गए, उसके बाद वर्षा की मात्रा दिए गए। तो आर्द्र प्रदेश में 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपार्द्र प्रदेश में 100 से 150 सेंटीमीटर, शुष्क प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर, और अर्ध शुष्क प्रदेश में 50 से 100 सेंटीमीटर। अम्लीय वर्षा के जल में कितने प्रतिशत अम्ल की मात्रा होती है? 5%। पवन विमुख की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि की मात्रा किस प्रकार की वर्षा में अधिक होती है? तो पर्वतीय वर्षा में। वर्षा विविधता की गणना किस सूत्र के माध्यम से की जाती है? तो इसका जो सूत्र है ना, विचरण गुणांक, यानी CV बराबर मानक विचलन अपान जो है माध्य और इंटू 100। शीतकाल में हिमालय में किस कारण भारी हिमपात होता है? तो पछुआ अवदाब के कारण। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में अंतर। कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्व। अंतः उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र यानी ITCZ एक निम्न वायुदार पेटी स्थित है भूमध्य रेखा पर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। जल प्रबंधन की कौन सी युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो वर्षा के जल का संचयन। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का औसत वार्षिक प्रतिशत 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र कौन है? तो ये चेन्नई है, जहां पर ये दशाएं पाई जाती हैं।
इसके बाद है कि झारखंड में वर्षा किस प्रकार मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो बालोतरा में। पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है। भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट से। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है, तो ये मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में किस समस्या को उत्पन्न करता है, तो मृदा अपरदन को। भारत का मौसम विभाग कितने मापदंडों को आधार बनाकर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाता है, तो 16 मापदंड को। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन वर्षा भारत के किस फसल के लाभकारी होती है, तो रबी की फसल के लिए। मई जून महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में उच्च तापमान के कारण उत्पन्न निम्न वायुदाब की दशाएं किन पवनों को आकर्षित कर लेती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को। दक्षिण पश्चिम मानसून या मानसूनी वर्षा से तमिलनाडु शुष्क क्यों रह जाता है, तो इसका जो कारण है कि तमिलनाडु जो है तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर होता है। और दूसरी बात क्या है कि यह दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है।